नमस्कार मित्रों, ये जो हमारा इन्वेस्ट विचार का एपिसोड है, ये डेडिकेटेड है बिल्डिंग पोर्टफोलियोज़ को लेके। क्योंकि आप जब स्टार्टअप आपने इवेलुएट कर लिया, अब आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पीस है कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए मेरा, किस तरह के सेक्टर्स में मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने स्टार्टअप्स में मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सब चीज़ें। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपके साथ में रखना चाहूँगा कि पहले तो आप ये जान लें कि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड इस तरह से होना चाहिए कि जो भी आपके पास में इन्वेस्टेबल मनी है, उसका 5 से 10% से ज़्यादा आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट ना करें। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप साल का 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका 10-15 लाख तक आप जा सकते हैं। वो आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, नंबर 1 पोर्टफोलियो की। दूसरा, स्मॉल चेक लिखे, मतलब स्टार्ट विद 2 लाख 5 लाख 2-5 लाख रुपए से चेक लिखना चालू करें और स्लोली ग्रेजुअली बिल्ड करें। दूसरा, कभी भी एक ही कंपनी में लॉपसाइडेड नहीं हो, ज़्यादा चेक पड़ा उसमें नहीं लिखते हैं। कोशिश करें कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें। ये आपको लगता है कि आप 5 कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और 10 लाख रुपए आपके पास है, 2-2 लाख रुपए कर दीजिए। आपको लगता है कि आप 25 लाख रुपए आपके पास में और आप पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं 7 से 10 कंपनियों का, तो उस तरह से आप किसी में 3 लाख, किसी में 5 लाख, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंसेस, योर चॉइसेस, योर लाइकिंग, वो आप कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन अप्रोच रखें। जैसा कि मैंने अपनी बात में पहले भी कहा था कि मैंने जो पोर्टफोलियो अपना बिल्ड किया है, वो हर साल 12-15 कंपनियों में इन्वेस्ट करता रहा हूँ। एक सेट अमाउंट रख दिया है कि ये अमाउंट मैं इन्वेस्ट करता हूँ हर स्टार्टअप के अंदर। तो वही अप्रोच आप अपनी रखें। मेरा वापस ये निवेदन है कि पहले तो डिसिप्लिन क्रिएट करें, खुद की एक इन्वेस्टमेंट थीसिस क्रिएट करें और उसके बेसिस पे कितना, यदि आपको लगता है अमाउंट आपके लिए राइट रिलेवेंट नंबर है, तो अमाउंट को डेडिकेट कर दे। हर साल मैं इतना करूंगा, बाद में टॉपअप कर सकते हैं। पहले साल आपको लगा कि मेरा इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो दूसरे साल उसको टॉपअप कर सकते हैं, थर्ड ईयर उसको और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। लेकिन और सेकंड, या फिर आप नंबर भी वो रख सकते हैं अपना डिसिप्लिन की, भाई मैं केवल 4 स्टार्टअप में इन्वेस्ट करूंगा, 5 में करूंगा, 10 में करूंगा, 15 में करूंगा, डिपेंडिंग अपॉन अवर योर कैपेबिलिटी एंड योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, कभी भी एक ही सेक्टर का अप्रोच नहीं होना चाहिए। यू शुड हैविंग एन अप्रोच कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाए। बिकॉज एज एन एंजल इन्वेस्टर आप एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी के ऊपर, एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हो। आप यदि केवल एक ही, यदि कोई ऐसा है जो कि मान लीजिए हॉस्पिटल के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, उनके लिए केवल हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करना कैन बी ए ग्रेट आइडिया, बिकॉज बाद में उनका बिजनेस उससे सिनर्जेटिकली लेवल के ऊपर मिलता है। या मान लीजिए आप एक बैंक हैं, बड़ा बैंक है, और आप एंजल इन्वेस्टिंग करते हैं या स्मॉल इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपके लिए शायद हो सकता है फिनटेक में इन्वेस्ट करना कैन बी ए ग्रेट आइडिया। या इस तरह के जो लोग हैं जहाँ पे सिनर्जी क्रिएट होती है, मैंने ऐसे बहुत सारे हेल्थ टेक फंड देखे हैं जो कि केवल हेल्थ टेक में इन्वेस्ट करते हैं, जिनका अप्रोच ही केवल वो होता है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच होता है। बट मुझे लगता है कि जब आप एक एंजल इन्वेस्टर हैं, अर्ली स्टेज इन्वेस्टर हैं, आपकी अप्रोच सेक्टर एग्नोस्टिक होनी चाहिए। आपको कोशिश ये करना चाहिए कि साल में आप कम से कम 4 से 5 पोर्टफोलियो, अपनी जो पोर्टफोलियो में कंपनियां हैं वो सेक्टर के ऊपर आए, मतलब डिफरेंट सेक्टर के आए। यदि मान लीजिए आपने इस बार फिनटेक में इन्वेस्ट कर दिया, तो कोशिश करिए कि अगले साल वापस कोई फिनटेक आए तो उसमें आप इन्वेस्ट करिए। इस साल आप दूसरी एड्यूटेक डील ले लीजिए, या कोई ईवी की डील ले लीजिए, या एग्रीटेक डील ले लीजिए, या फिर कोई और मान लीजिए डीप टेक की कोई डील है या कोई और तरह की डील है, वो आप कर लीजिए और अपनी धीरे धीरे करके उसके ऊपर समझ डेवलप कीजिए उस असेट क्लास के ऊपर। फ्रेंड्स, ये बात समझिए कि हम उस असेट क्लास रोबोटिक, जैसे मैं आपको, मैं एक चार्ट अकाउंटेंट हूं, मैं रोबोटिक के बारे में कुछ नहीं समझता, लेकिन मैं क्यों ये बैट लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने बिजनेस से कभी भी रोबोटिक तरीके का इनकम या उस तरह की मैं अपसाइड नहीं देख सकता हूँ। तो मुझे ऐसे फाउंडर को आइडेंटिफाई करना चाहिए, ऐसे स्टार्टअप फाउंडर को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिसका आइडिया भी बहुत बढ़िया, स्केलेबल हो और उसकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी भी राइट हो। तो मैं इस तरह के सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरी अप्रोच होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया, एक तो डिसिप्लिन ऑफ मनी, सेकंड राइट स्मॉलर चेक्स, थर्ड क्रिएट पोर्टफोलियो। 10 से 15, मतलब 3 साल से 5 साल के अंदर आपका कम से कम 20 से 25 कंपनीज का एक पोर्टफोलियो बिल्ट होना चाहिए। वो पैसा ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको 3 से 5 साल के अंदर चाहिए, बिकॉज स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में ये चीज़ हमको बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारा पैसा इलिक्विड होता है, समय लगता है उसके आने में, वापस आने में, एग्जिट मिलने में। तो वो हमारी एक कॉन्शियसनेस, एक अवेयरनेस हर समय होनी चाहिए। दूसरा, डोंट बी हैस्टी एंड राइट लार्जर चेक्स। आपका कोशिश होनी चाहिए कि स्मॉल चेक्स में आप बिल्ड करें।
और एक पोर्टफोलियो अप्रोच होनी चाहिए आपकी कि डिसिप्लिन तरीके से आप एक पोर्टफोलियो, अपने जो पोर्टफोलियो उसके अंदर सेक्टर अप्रोच रखें, सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करें, उन सेक्टर्स के ऊपर करें। हाँ सर्टेनली आपका एक सेक्टर प्रेफरेंस हो सकता है, आपको लगता है कि एडुटेक बहुत ज़्यादा परफॉर्म करने वाला है और मैं अपने पोर्टफोलियो में 10 में से 2 एडुटेक ले लूँ, ग्रेट आइडिया। आपको लगता है ईवी बहुत ज़्यादा परफॉर्म करने वाला है तो आपके पोर्टफोलियो में 10 कंपनियों में से 2 या 3 ईवी की कंपनियाँ हो गई, ग्रेट आइडिया। इस तरह से आप बहुत सारे स्टार्टअप सेक्टर्स को इवेलुएट कर सकते हैं। दूसरा फ्रेंड, प्लीज़ लिसन मोर एंड मोर पिचेस। एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा, पोर्टफोलियो अप्रोच बिल्ड करने के लिए एक सिंपल तरीका ये है कि यदि आप 30 कंपनियों को सुनेंगे तो शायद आप 5 से 10 कंपनियों में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो वो हमारी एक अप्रोच होनी चाहिए, हमको कम से कम 25 से 30 पिचेस को सुनना चाहिए। यही अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि पहली 5 कंपनियां हमको पसंद आई और हमने उन पे 5 में लिख दिया। दैट शुड नॉट बी योर अप्रोच। अप्रोच शुड बी कॉन्स्टेंटली इन अ डिसिप्लिन वे यू शुड इन्वेस्ट इन दैट। इन्वेस्ट विचार का एक ही थॉट प्रोसेस है कि आपको इस असेट क्लास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए। एक सामान्य आदमी जो कि इन्वेस्टिंग करना चाहता है, इसको एक असेट क्लास की तरह देखना चाहता है, उसके जो भ्रम हैं, उसके जो मिथ्स हैं, उसको हम किस तरह से रिमूव कर सकें और हम एक वेल थॉट इन्वेस्टमेंट कर सकें। बिल्कुल, इन्वेस्टिंग इज ग्रेट आइडिया बट आई वुड अगेन से इन्वेस्ट वेल थॉट। प्लीज़ इन्वेस्ट विथ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये असेट क्लास ऐसी असेट क्लास नहीं है कि जहाँ पे हम रेंडमली इन्वेस्ट कर सकें। इस असेट क्लास में हमारे को हमारी समझ लगानी पड़ती है और हमें अपनी समझ के साथ इन्वेस्ट करना पड़ता है। फ्रेंड्स, इन्वेस्ट विचार और भी आगे एपिसोड लेके आने वाला है और इसी के साथ धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।